गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सवेरे कहा उस जिज्ञासु ने कि कबीर जी, आपकी सुखी होने का राज क्या है? आप इतने आनंद में क्यों जीते हो? जंगल में झोपड़ी में रहते हो और इतने खुश रहते हो। कबीर ने कहा कि चल मेरे साथ। हाथ पकड़ा जिज्ञासु का, कुटिया से बाहर ले गए। बाहर क्या देखते हैं? ठंडी ठंडी सुबह सुबह बयार चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, पवन चल रही है। कबीर ने कहा वो देख, वो सामने दिखाई जो दे रहा है ना। उसने कहा क्या देखूं? बोले वो नारियल का पेड़ देख और वो गुलाब का पौधा देख। उसने कहा इससे क्या होगा? बोले तेरे प्रश्न का समाधान यही करेगा। बोले क्यों? बोले नारियल का पौधा पेड़ बरसों से खड़ा है, बाजू में गुलाब का पौधा बरसों से लगा है। जब हवा आती है दोनों मस्ती में झूमते हैं, आनंद में रहते हैं। बोले इसकी वजह क्या है? बोले नारियल के पेड़ ने कभी भगवान से नहीं कहा कि मेरे ऊपर गुलाब जैसे फूल आ जाएं, और गुलाब का पौधा कभी नहीं कहता कि मुझ में नारियल जैसी लंबाई ऊंचाई प्राप्त हो। गुलाब का पौधा अपने में राजी है और नारियल का पेड़ अपने में राजी है। एक बात ध्यान रखना जिज्ञासु, जो अपने में राजी हो जाता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी हो जाया करता है। ध्यान रखना है, अपने आप में राजी रहो। क्यों बनना किसी के जैसे? एक व्यक्ति आए मेरे से, बोले महाराज आप भी टीवी पर शंका समाधान करो। मैंने कहा प्रमाण सागर जी कर रहे हैं ना, सुधा सागर जी कर रहे हैं ना, पुलक सागर भी उसमें ही लग जाएगा, एक ही काम बचा है, काम को लेना देना। मैंने कहा ध्यान रखना, वो शंका समाधान से जाने जाते हैं तो पुलक सागर अपने प्रवचनों से जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, मैं जिंदगी में बनना चाहूं कि प्रमाण सागर, सुधा सागर, विद्या सागर बन जाऊं, तो मैं जिंदगी में बन नहीं सकता हूं। और वो चाहे कि पुलक सागर हो जाए तो वो नहीं हो सकते हैं। वो अपने में राजी हैं और मैं अपने में राजी हूं। यहाँ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो अपने में राजी होता है वो सुखी है। जो प्रवचन कर रहा है वो अपने में राजी है। कोई मंदिर बनाते हैं, उनका मंदिर का इंटरेस्ट है, बनाने दो। जो कर रहा है इसकी टांग खिंचाई मत करो। जीवन में आनंद की बरसातें अपने आप हो जाए। मान्यवर निवेदन है आपसे, हमारे जैन समाज में मुनि सुधा सागर जी ने जो काम किया है, मंदिरों को आयु प्रदान की है, दीर्घायु बनाया है, और पूजन व्यवस्था को व्यवस्थित कराने का सौभाग्य उन्होंने अर्जित किया है। यह काम हर मुनि नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, वो उनका विषय है, वो करते हैं। उनकी कमियां निकालना, उन पे अपशब्द बोलना, ये मानवता नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो साधु तंत्र मंत्र करते हैं उनका विषय है, दुखी लोग आते हैं उनका कष्ट हर लिया करते हैं, उन पर छीटा कसी करने की जरूरत क्या है? जो प्रभाव ना करते हैं वो प्रभावक होते हैं। और प्रसन्न सागर यदि तपस्या करते हैं, वह तपस्वी संतों में उनका नाम आया करता है। मैं सोचता हूं, विचार करिए आप। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी समाज को सभी तरह के संतों की जरूरत नहीं है। सभी संतों की जरूरत हुआ करती है। जो संत जिस योग्य होता है, हमें उसके कार्य की अनुमोदना करके धर्म की प्रभावना करना, चाहे जीवन सार्थक हो जाएगा। आते हैं बहुत सारे कान भरने के लिए, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। अरे छोड़ना भाई, मैं प्रवचन करता हूं, प्रवचन ही करता रहूंगा। ध्यान रखना, यही मेरा इंटरेस्ट है, यही मेरा शौक है। कोई पत्थर को मंदिर बनाता है, मैं लोगों को घरों को मंदिर बनाने का प्रयास करता हूं। ध्यान रखना, घर के मंदिर भी जरूरी हैं और पाषाण के मंदिर भी जरूरी हुआ करते हैं। अनावश्यक कुछ नहीं है दुनिया में।
सभी संत मिलकर एक ही तो चिंतन करते हैं समाज का उद्धार, एक ही तो चिंतन करते हैं संस्कृति का उद्धार, एक ही तो चिंतन करते हैं। यदि कोई तुलसी जैसे आचार्य अणुव्रत महोत्सव मनाया करते हैं, अणुव्रत की जोत जलाई आचार्य महाप्रज्ञ ने, हजारों को सही रास्ते पर लाने का उन्होंने काम किया है। मान्यवर, इनके अवतारों को कौन भुला सकता है? समाज को कहां से कहां इन संतों ने पहुंचाया है। आचार्य शांति सागर महाराज श्रमण संस्कृति का उद्धार किया करते हैं। मान्यवर, विमल सागर वात्सल्य का झरना बहाया करते हैं। सबके इन सबके उपकारों से हमारा जिन शासन 21वीं सदी में आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, ध्यान रखना। एक आदमी क्या कर सकता है? पुलक सागर पूरे हिंदुस्तान में कहां कहां जा सकता है? हर जगह नहीं जा सकते हैं। जहां हम नहीं जाते हैं वहां और संत उस काम को आगे बढ़ाया करते हैं। ध्यान रखिए, हर साधु एक ही काम थोड़ी करेगा, हर तरह के काम हमारे जीवन में होना चाहिए। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जो जिसमें है उसमें राजी रहे। मान्यवर, एक दूसरे पे टिप्पणियां ना करे, एक दूसरे पर छीटा कसी ना करे। दुख है इस बात का कि सोशल मीडिया पर श्रावक तो छोड़ो, साधु साधु पे छीटा कसी करते हैं। ध्यान रखिए, ये दुर्भाग्य है समाज का। ध्यान रखिए, अपने अपने कार्यों का प्रचार करो, अपने अपने कार्यों की प्रभावना करो, धर्म को बहुत लाभ होगा, समाज को बहुत लाभ प्राप्त होगा। माननीय आपसे आग्रह है, जिसमें हो वैसे रहो। माननीय नारायण कृष्ण से एक बार दानवीर कर्ण ने प्रश्न किया। महापुरुष थे, कर्ण भी महापुरुष, नारायण कृष्ण भी महापुरुष। कर्ण जैसा दानवीर दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। कर्ण ने एक दिन एकांत में थक के हार के नारायण कृष्ण से पूछा, हे माधव, हे नारायण, जरा मुझे ये बताओ, मैंने कौन से पाप किए अपने जीवन में? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया नारायण कृष्ण कि मेरी मां ने मुझे जन्मते ही गंगा में बहा दिया? पैदा होते ही मुझे गंगा की एक पिटारे में रख के गंगा में बहा दिया मुझे। मैंने कौन सा पाप किया? मेरा क्या अपराध है? मुझे अवैध बच्चे का नाम मिला, मुझे गैर कानूनी बच्चा माना गया, नाजायज बच्चा माना गया। क्या अपराध किया मैंने नारायण? मुझे शिक्षा देने से द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि हम केवल क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं। मेरा क्या अपराध है? मैं तो क्षत्रिय पुत्र हूं। नारायण कृष्ण, जरा ये बताओ, द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में मेरा अपमान किया। जब स्वयंवर हो रहा था और मैं जब उठा स्वयंवर के लिए शर्तों पे खरा उतरने को, तो द्रौपदी ने कहा तुम शूद्र पुत्र हो, तुम राजघराने में विवाह नहीं कर सकते हो। नारायण, ये शूद्र पुत्र जो शब्द है ना, मेरे सीने को आर पार कर देता है। मैंने क्या पाप किया है? मुझे कहा गया तुम कुलीन नहीं हो, तुम नीच कुल में पैदा हुए हो, तुम्हें स्वयंवर में आने का कोई अधिकार नहीं। पग पग पर ये अपमान के घूंट कर्ण ने कहा, मैं कब तक पीऊं नारायण, सहन नहीं होता है। मुझे द्रोणाचार्य ने आश्रम से भगा दिया कि मैं राजपुत्रों को शिक्षा देता हूं, तुम जैसे कुलीन जो नहीं है उनको मैं पढ़ाता नहीं। माधव के गोद में सिर रखकर कर्ण रोने लगे, जार जार आंसू, झरझर करके आंसू बह रहे। कर्ण ने कहा, केशव, मैं हताश हो रहा हूं जिंदगी में पहली बार, मेरा मन टूट रहा है। जहां जाऊं वहां अपमान के घूंट पीने मिलते। मेरे जैसा योद्धा नारायण कृष्ण, अर्जुन कभी मुझसे नहीं जीत सकता है। मेरे जैसा योद्धा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन बताओ नारायण, किस पाप की सजा मुझे मिल रही है? कृष्ण ने
कर्ण के शीश पर स्नेह भरा हाथ रखा और कहा कि कृष्ण नारायण कर्ण, क्यों दुखी होते हो? तुम्हें जन्म लेते ही माता ने छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन और मेरे जीवन में क्या अंतर है? मुझे जन्म लेते ही मामा के घर से रात को 12 बजे भागना पड़ा। जन्म से पहले ही मौत मेरा पीछा करने लगी। अभी मेरा जन्म नहीं हुआ था और मृत्यु मेरे पीछे पड़ी है। पैदा होते ही मौत मेरे पीछे पड़ी है। कर्ण, तुम अपने दुख की बात करते हो। तुम्हारी माता ने तुम्हें गंगा में बहाया और मेरी माता ने मुझे जेल से निकाल कर नंद बाबा के घर भेज दिया था। देखो कर्ण, मैं नारायण, तुम सामान्य पुरुष, ध्यान रखना है। एक बात याद रखो कर्ण, रातों रात मुझे भागना पड़ा। पैदा होते ही माँ बाप अलग हो गए। मुझे गोकुल में गाय चराना पड़ी, गायों के साथ घूमना पड़ा। तुम कहते हो द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया, मुझे भी बचपन में कोई विद्या का आश्रम प्राप्त नहीं हुआ है। मैं गाय चराते रहा, मैं माखन चुराते रहा, मैं दूध पीते रहा। देखो कर्ण, तुम्हारा जीवन और मेरा जीवन प्राण घातक हमले हुए मुझ पर। तुम्हें तो केवल छोड़ा है, मैं तो पालने में झूल रहा था और पूतना विष भरा दुग्ध पान कराने मुझे आ जाया कर। मेरा जीवन देखो ना कर्ण, विचार करो। मुझे महल नहीं मिले, मैं गोकुल के साधारण से यदुवंशी के घर में अपना जीवन जीता रहा। मेरा मामा ही मेरा शत्रु बन करके खड़ा हो गया। देखो कर्ण, मुझे जरासंध के भय से हमें भागना पड़ा और यमुना से दूर समुद्र के किनारे द्वारिका बसाना पड़ी। देखो कर्ण, मेरा जीवन कौन सा सामान्य रहा है? मुझे राजनीतिक समझौते के लिए बहु विवाह करना पड़े, ध्यान रखना। कभी रुक्मणी से, कभी सत्यभामा से, कभी जामवंती से, मुझे अनेकों विवाह करना पड़े। ये विवाह नहीं, राजनीतिक समझौते थे, ध्यान रखना। बताओ कर्ण, मेरा जीवन कैसे हुआ? द्वारिका बसाई, वहां पर हमने अपनी जिंदगी। कर्ण, एक बात ध्यान रखो, वो कर्ण की बात तो छोड़ो, मैं उदयपुर वालों आपको कहता हूं कि सामान सबका जीवन, सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर हुआ करती हैं। जब महापुरुषों के जीवन में समस्याएं हैं, आप और हम किस खेत की मूली हैं, ध्यान रखना। अरे मूली भी नहीं, अपन तो मामूली हैं, ध्यान रखना। मूली होते तो भी किसी के काम आ जाते। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है? किसका जीवन सामान्य रहता है? एक समय कृष्णचंद्र भागे गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में। किसके डर से भागे थे आधी रात को? कंस के डर से भागे थे ना। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे? यहाँ सूरज की 3 गति होती एक दिन में, यहाँ सूरज की 3 गति होते एक। सुबह का सूरज कुछ है, दोपहर का सूरज कुछ है, और शाम का सूरज। यहां सूरज की 3 गति होते एक। आदमी बेचारे की बात यहां कौन करे? मान्यवर, एक सा जीवन किसका हुआ है? किसी का एक सा जीवन नहीं होता है मान्यवर। कभी हमारे पास कुछ नहीं होता, कभी हमारे पास बहुत कुछ होता है, और कभी ऐसा आता है जो बहुत कुछ भी है वो ना कुछ में परिवर्तित हो जाया करता है। लखनऊ के नवाब के वंशज तांगे चला रहे हैं, ध्यान रखना। कभी वो हुकूमत थी कि नवाबी चला करती थी। आज मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जीवन एक सा आज तक किसी का नहीं हुआ है। फिर किस बात का टेंशन, किस बात की समस्याएं? क्या महावीर का जीवन एक सा था? क्या पारसनाथ का जीवन एक सा था? क्या ऋषभ देव का जीवन एक सा था? क्या भगवान राम का जीवन एक सा था? नहीं मेरे भाई, राजा होकर वनवासी बनकर के घूमा करते हैं, ध्यान रखिए।
राम का जीवन भी एक, कृष्ण का जीवन कौन सा एक सा था। कभी कन्हैया बनना पड़ता है, कभी गिरधर गोपाल बनना पड़ता है, कभी सूरदास के श्याम बनना पड़ता है, कहीं यशोदा का कान्हा बनना पड़ता है, कभी जनता के द्वारकाधीश बनना पड़ता है, कभी वनवासी बनना पड़ता है। अरे जेल में पैदा होते हैं, महल में जीते हैं और जंगल से विदा हो जा। जंगल में मौत हुई, नारायण कृष्ण की ध्यान रखना। महल में जिए और जेल में पैदा हुए, ध्यान रखना। आदमी का जीवन कभी एक सा नहीं हुआ करता है। मान्यवर, किस कमी के लिए रोते हो? हमारे पास ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, धत तेरे किया। मान्यवर, विचार करना है, जिंदगी को जियो। पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, और सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। ध्यान रखना है। आंसू बहाने से जिंदगी खुशहाल नहीं हो जाती है, आंसू ढुलकाने से जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन लाओ तो कोई बात बने, और सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी में ध्यान रखना, कैसा जीवन है हमारा। इतनी जल्दी टूट जाते हो, थोड़ा सा दुख आया लगते हो कि हमारा जीवन अब जीने लायक नहीं बना है। थोड़ी सी तकलीफ आई सोचते हो कि जिंदगी खराब हो गई, हाय मेरी किस्मत। महिलाओं की किस्मत तो इतनी फूटती है, दिन में 10 बार। ध्यान रखना, थोड़ा सा आए किस्मत में क्या लिखा। अरे ज्यादा माथे पर हाथ मत मारो मेरे भाई, हाथ माथे पर मारोगे किस्मत फूट जाएगी, और हाथ भगवान के चरणों में रख दो, किस्मत बन जाएगी, संवर जाएगी। ध्यान रखना है, जिंदगी को संवारने का प्रयास करिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को